हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स, आपका अपना प्यारा चैनल। आज हम जानेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सेट थ्योरी के बारे में पढ़ाई की थी कि जो सेट थ्योरी है उसके अंदर आप लोगों ने दो सेट्स का सब्ट्रैक्शन, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट के बारे में जाना। लेकिन अभी तक हम लोगों ने दो सेट का मल्टीप्लीकेशन नहीं जाना। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दूंगा कि दो सेट्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होते हैं जो आपको रिलेशन और फंक्शन दोनों में काम आएंगे। मैं आपको इतनी बड़ी बात कह सकता हूं कि अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं समझ में आता तो आप रिलेशन और फंक्शन पढ़ नहीं पाओगे। 100% गारंटीड है। तो आज एक गारंटी और देता हूं कि इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपको टिप्स पर प्रिपेयर हो जाएगा। आप अगले जो टॉपिक आएगा रिलेशन और फंक्शन वहां मजे से पढ़ोगे, लेकिन प्रोवाइडेड पूरा वीडियो एंड तक देखना है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि 11th और 12th कॉमर्स के हर एक चैप्टर की, हर एक सब्जेक्ट की आपके पास वीडियो आने वाली है, लेक्चर्स आने वाले हैं, गाइडेंस आने वाली है, सीबीएसई अपडेट्स आने वाली है, तो वो कोई मिस ना हो जाए। तो लेट्स बिगिन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है आओ जानते हैं। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। जब भी हम सोचते हैं कार्टेशियन वर्ड के बारे में तो कार्टेशियन वर्ड हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ले जाता है कि भैया वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा है। देखो, एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे ही इसको आप निकाल सकते हो, लेकिन वो वाला तरीका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, ऑल्दो मैं भी आपको बताऊंगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। लेट्स से मैंने एक ए सेट ले लिया 1 2 3 4 और बी एक सेट ले लिया मैंने ए बी, ठीक है ना। और मुझे निकालने को बोला है कि आप निकाल लो ए इंटू बी, या जिसको हम बोलते हैं ए क्रॉस बी। क्या बोलते हैं? ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी एक्चुअल में कैसे निकलता है और हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल में कैसे निकलता है आओ देखो। एक्चुअल ये है, पहले हम एक्स एक्सिस बनाएंगे, ये वाई एक्सिस बनेगा। तो ये आ गया 1 2 3 4। तो यहां हमने सेट ए को रखा जो पहले होगा, फिर यहां इसके यहां पर ए रखेंगे, यहां पर बी, तो यहां आएगा ए और यहां आ गया बी। गॉट इट। इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। एक ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आया, जिसको हम कोऑर्डिनेट कहते थे ना। अभी मैं फिलहाल वर्ड यूज कर रहा हूं कोऑर्डिनेट, वैसे यहां पर कोऑर्डिनेट वर्ड यूज नहीं किया जाता। तो ये 8 कोऑर्डिनेट आ गए। इनके नाम क्या होंगे? 1, ए और ये आ गया बेटा 1, बी, ठीक है जी। सिंपल तरीका है, बड़े प्यार समझ में आ जाएगा। ये आया 2, ए 2, बी, 3a 3b 4a 4b। तो अगर मैं आपको 9th स्टैंडर्ड पर ले जा पाया तो हम यही काम करते थे, जिसमें हम 1 को एब्सिसा कहते थे और पीछे वाले को हम ऑर्डिनेट कहते थे और टोटलिटी में इसको कोऑर्डिनेट कहते थे। यहां पर ये सब नहीं है, यहां पर हम सेट की बात कर रहे हैं। तो देखो, अगर मुझे ए क्रॉस बी बताना है तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल दीज। अब इनको इंडिविजुअली क्या कहोगे बेटा? हम ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। याद रख लोगे? द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, यानी 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b, इन सबको एक सेट में डाल दिया। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। यही है, टॉपिक खत्म हो गया। अब बस इसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पर लेके जाना है कि ताकि रिलेशन फंक्शन में दिक्कत ना आए। मैं आपको बताता हूं, देखो हम ये इसके बिना भी कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बातें कर सकते हैं, वो आपने कर भी लिया होगा। ये है भैया बी क्रॉस ए। अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना है तो कुछ नहीं करना, हमें सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। उस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट को बिलोंग करेगा
और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। देखो अब यहां पर अगर आप देख पा रहे हो कि यहां पर जो 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, वो हमारा इस सेट को बिलोंग कर रहा है। और जो हमारा पीछे वाला है वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने निकाला A क्रॉस B। अगर आप निकालोगे B क्रॉस A, बट ऑब्वियस सी बात है वो चीज बदल जाएगी, वो हो जाएगी A1, वो हो जाएगी A2, वो हो जाएगी A3, वो हो जाएगी A4, B1, B2, B3, B4। गॉट इट? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअल में इतिहास यही है, एक्चुअल में इतिहास यही है, सारे ऐसे ही निकालते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है हमने कंक्लूजन पर जाना है। अगर हमारे एग्जाम में या पढ़ते वक्त, मतलब ऐसा हम भी यही करते हैं बेटा, ए आ गया बी आ गया, ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर जिसके अंदर जो पहला, इसको हम पता है क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं बच्चों? प्री इमेज। और इसको हम बोलते हैं इमेज, इसको हम बोलते हैं इमेज। ठीक है जी? तो ये होता है प्री इमेज और ये होता है हमारा इमेज। तो जो आगे वाला होता है, जो सारी प्री इमेजेस जो होंगी वो सेट ए से बिलोंग करेंगी और जो सारी इमेजेस होंगी वो सेट बी से करेंगी। अगर आपने क्या निकाला? ए क्रॉस बी। लेकिन अगर आप निकालते हो बी क्रॉस ए, तो जितनी भी हमारी प्री इमेजेस होंगी वो बी से बिलोंग करेंगी और जितने भी हमारी इमेजेस होंगी वो ए से बिलोंग करेंगी। दैट्स इट, खत्म हो गया। ठीक है जी? बात समझ में आई? तो ये है हमारा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। बहुत ही सिंपल है। और देखो और देखते हैं एक आधा एग्जांपल, फिर कंक्लूजन पे चलते हैं। तो लेट्स से मेरे पास एक एग्जांपल है, जी ले लेते हैं। लेट्स से -1 2 और 1 आ गया। ठीक है जी? और एच ले लेते हैं हम लोग, 0 1 और 3। ओके चले। तो अगर मुझे निकालना है जी क्रॉस एच, क्या निकालना है? जी क्रॉस एच। तो निकाल लोगे? -1, -1, -1, -1, -1, 3, 2, 0, 2, 1, 2, 3, 1, 0, 1, 1, 1, 3। यह आ गया बच्चों हमारा जी क्रॉस एच। क्या आप जी क्रॉस जी निकाल लोगे? आंसर इज यस। बस एक बारी जी को अपने सामने दोबारा लिख लेना। कुछ भी पूछ सकता है बेटा, अभी जी क्रॉस जी भी पूछ सकता है। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सेट की मल्टीप्लीकेशन है, 3 की भी आती है जिसको हम कार्टेशियन ट्रिपलेट कहते हैं, लेकिन वो सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं कराऊंगा आपको भी। ठीक है ना? तो जी क्रॉस जी की बात करोगे तो क्या आएगा? -1, -1, -1, -1 2, -1 1, 2 -1 2 2 2 1। उसके बाद आ गया 1 -1 1 2 1 1। ये आ गया बेटा। ठीक है जी? इसी प्रकार अगर आप H क्रॉस H निकालना चाहो वो भी निकाल सकते हो, H क्रॉस G निकालना चाहो वो भी निकाल सकते हो। ठीक है जी? समय एक काम की बात है, ध्यान से देखना। इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात बताओ, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलोगे? ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या होता है? प्री इमेज। ये क्या होता है? इमेज। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे? देखो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 3, और इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर हो जाएंगे 9। 3 3 9। पीछे चलते हैं। इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर वो कितने थे? एलिमेंट 4। इसके अंदर कितने थे बेटा? 2। तो यहां पर कितने आए? 8। चेक कर सकते हो। तो ये भी कंक्लूजन है। आओ कंक्लूजन्स की बात करेंगे। पहले चलते हैं डेफिनेशन पर। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कह रहे गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। भाई देखो 1 0 से 0 होता है, नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी 0 के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ऐसे ही हमारी जो सेट के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन 2 नॉन एम्प्टी सेट की होगी। अगर उनमें से एक भी एम्प्टी हो गया, यानी A क्रॉस 5 आ गया, तो आंसर 5 होगा। ठीक है जी? 2 नॉन एम्प्टी सेट है, लेट्स से P और Q। कह रहे द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q is the set of all ordered pairs of element from P and Q। तो P क्रॉस Q यही होता है बेटा। देखो डेफिनेशन दे दी इन्होंने कि P Q ऑर्डर्ड पेयर आएगा, P बिलोंग्स टू P होगा, Q बिलोंग्स टू Q होगा।
आगे वाला एलिमेंट आगे वाले सेट से बिलोंग करेगा, पीछे वाला एलिमेंट पीछे वाले सेट से बिलोंग करेगा। और जहां पर हम कहते हैं P और Q होंगे क्या, प्री इमेज और इमेज। गॉट इट? चलें आगे, आओ कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की बात करते फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। कह रहे टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं इफ एंड ओनली इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। मान लो कह रहे दो ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होंगे, जैसे x, y अगर बराबर है 1, 2 के, तो x 1 के बराबर होगा और y 2 के बराबर होगा। कॉमन सेंस है, नहीं भी बताते तो हमें पता ही था भाई दो चीजें कब बराबर होंगी, जो बिल्कुल सेम होंगी, ठीक है ना। तो यहां पर अगर ये एक XY है और ये 1, 2 है, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ये कब बराबर होंगे, जब इनका प्री इमेज के बराबर होगा और इमेज के बराबर होगी। दूसरा, if there are p elements in set A and q element in set B, then there will be pq element in A cross B। अभी बताया ना, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A है P, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B है Q, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या हो जाएगा, P क्रॉस Q। ध्यान से देखो, अगर A सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं और B सेट के अंदर 5 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कह लो या नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस A कह लो, क्या आ जाएगा बेटा, 3 × 5 यानी 15 एलिमेंट आएंगे। क्लियर है, याद रखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। और रिलेशन का तो पहला आधार ही यही है, हम अगली क्लास में रिलेशन पढ़ेंगे, उसका पहला बेस ही यही बन जाएगा। अगला, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ईदर A और B इज इनफाइनाइट सेट, तो A क्रॉस B भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब नंबर ऑफ A एलिमेंट है मान लो 3 और नंबर ऑफ B क्या है बेटा, इनफाइनाइट, यानी वो सेट क्या है, इनफाइनाइट है, तो A क्रॉस B भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है जी, बेसिक कंक्लूजन है बट अफेक्टिव। फिर आता है ट्रिपल प्रोडक्ट पर, वो आता है, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जब 3 चीजें आपस में मल्टीप्लाई होंगी उसको बोलेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, अभी करके भी दिखाऊंगा। तो A B C तीनों A के बिलोंग करेंगे, यहां नहीं, ध्यान से देखो, जब इन्होंने हमको डेफिनेशन दी ये वाली, तो यहां पर 2 अलग अलग सेट थे, P और Q, दोनों नॉन एम्प्टी थे। लेकिन जब ये आपको ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि तीनों के तीनों सेट सेम होने चाहिए। देखो A B C बिलोंग करना चाहिए A को, और ये P क्रॉस Q क्रॉस R नहीं निकाल रहे, ये A क्रॉस A निकाल रहे हैं। ठीक है जी, तो यहां पर आपको बोलोगे इस A B C को आप क्या बोलते हो, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब A क्रॉस A निकलेगा कैसे, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। बस इसमें ये बताना था कि इसको आप क्या कहते हो, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहते हो। बात समझ में आ गई, क्लियर है, आगे चलते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन है इन सारी बातों को लेकर, और फिर लास्ट में एक बहुत धमाकेदार बात बताऊंगा। आ जाओ, देखो कह रहे ये 2 चीजें बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सॉल्यूशन, x + 1 3 के बराबर और y - 2 1 के बराबर, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। ऐसा लगता है सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, इतना बेसिक स्टफ। हाँ जी, जरूरत है, इनकी जरूरत पड़ेगी, रिलेशन में पड़ेगी, मान लो मेरी बात। ये ऐसा बेस है जो रिलेशन फंक्शन में जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके बिना आप शुरू भी नहीं कर सकते बेटा। चलो, P दे रखा है ABC, Q दे रखा है R, फॉर्म द सेट P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P। चलो निकाल देते हैं, 1 सेकंड लगेगा। आप भी बताओ फटाफट से, P क्रॉस Q क्या आएगा बेटा, A, R, B, R, C, R। ठीक है जी, बन गया। और फिर Q क्रॉस P निकालेंगे तो आ गया RA, RB और RC, ये निकल गया बेटा। ठीक है जी, आर दीज 2 प्रोडक्ट्स इक्वल, नो, P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, ये दोनों बराबर नहीं है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है और कभी होंगे भी नहीं। ठीक है जी, हाँ, जब P क्रॉस P करोगे तो P क्रॉस P के बराबर होगा, ऐसे कभी बराबर नहीं होंगे। चलो, P दे रखा है 1 × 2, आपको क्या निकालना है बेटा, P क्रॉस P आ गया। वैसे तो ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी करा देते हैं। तो P 2 बार ही लिख लो, ठीक है।
तो पहले निकालेंगे हम P क्रॉस P। क्या निकालेंगे? P क्रॉस P। निकालो। 1 1 1 2 2 1 2 2। निकल गया बड़े प्रेम से। चले आगे। अब आपको निकालना है P क्रॉस P क्रॉस P। तो इसी को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करना है, ऑर्डर ट्रिपलेट क्रिएट करना है। तो 1 1 और यहां पर आ गया बच्चों 1, फिर 1 2, फिर पीछे 1 2 1, फिर पीछे 1 2 2, फिर पीछे 1। तो हमने सबके पीछे एक बारी 1 लगा दिया। अब क्या लगा देंगे? 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 और 2 2 2। बात समझ में आ गई? आया ना? आई गई होगी, ठीक है ना? तो ये होता है बेटा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्लियर है? चलो आगे। कह रहे इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट, ओके, सेट बी हैज दीज। तो इसमें भी तो 3 है। सॉल्यूशन देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 गिवन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ये भी 3 गिवन, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो बहुत आसान है यार, ए क्रॉस बी। मैं आपको बता रहा हूं ये एक ऐसा टूल है जो रिलेशन फंक्शन में इसके बिना काम नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बन जाएगी। ना यकीन आए तो अगले हफ्ते मैं आपको इसी जगह मिलूंगा, रिलेशन पढ़ा रहा हूँ, आपको लगेगा हाँ यार पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लेता हूँ दोबारा से। ठीक है जी? तो इस वीडियो को अच्छे से समझना है, अच्छे से समझना है इस टॉपिक को। आइए, ए क्रॉस बी के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, ए बताओ बी बताओ। चलो जी फटाफट बता दो, ए क्या है और बी क्या है। तो आगे वाले ए होते हैं क्योंकि इसको बिलोंग करेंगे प्री इमेज, उसके अंदर 2 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ए और बी, और जो पीछे वाले होंगे वो हो गया हमारा एक्स कॉमा वाई। आया कि नहीं आया? आया ना? आसान है, आगे बढ़े। चलो, ए दे रखा है 1 2, बी दे रखा है 1 2 3 4, सी दे रखा है 5 6। वेरीफाई करके बताओ क्या ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखो, अगर अभी तक आप लोगों ने सेट चैप्टर नहीं किया तो प्लेलिस्ट पे जाओ, सेट चैप्टर की सारी वीडियोस देख लो, फिर रिलेशन फंक्शन करना, तब मजा आएगा, वरना आएगा ही नहीं। दोनों चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड है। चलो जी, एलएचएस देखते हैं क्या कह रहा है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, व्हाट इज ए? 1 2। व्हाट इज बी इंटरसेक्शन सी? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पोर्शन। 1 2 3 4 और 5 6 में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अभी एक कंक्लूजन बताया था बेटा आपको, क्या था कंक्लूजन? कि एक नॉन एम्प्टी सेट एक एम्प्टी सेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है जी, अब देख लेते हैं इनका आरएचएस। आरएचएस क्या होगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी निकाल लो भैया फटाफट। तो ये आया 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 और 2 4। इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। 1 5 1 6 2 5 2 6। आप मुझे बताओ इनमें क्या कॉमन है? आंसर इज नथिंग। तो एलएचएस किसके बराबर आ गया बच्चों? आरएचएस के। हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, यही वेरीफाई करना था। ए दे रखा है बी दे रखा है, कह रहे ए क्रॉस बी निकालो। आओ निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी, ये आया बच्चों 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है जी। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव? तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी। फटाफट से बताओ कि एक सेट के सबसेट कितने होते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखेंगे। आंसर आ गया 2 की पावर n, वेयर एज n इज नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 4 एलिमेंट है, तो आंसर आ गया बेटा 16। आंसर आ गया 16। अब सबसेट कैसे होंगे लिस्ट करनी है। लिस्ट करने आते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आते तो सेट वाली चैप्टर पे जाओ, सबसेट वाला पूरा लेक्चर उठा लो। ठीक है जी, सबसेट हमारे को 16 के 16 लिस्ट करने हैं। ठीक है जी, सबसेट हिंट दे देता हूं। सबसे पहला होता है 5, फिर एक एक करके चालू होता है। जैसे यहां पर आ गया 1 3, फिर यहां पर आ गया बच्चों 1 4,
फिर आ गया यहाँ पर 2 3, फिर यहाँ पर आ गया 2 4। अब डबल डबल वाला ले लो, 1 3 1 4, ऐसे ही 2 3 2 4 1 4 2 3, ये 2 2 वाले, फिर 3 3 वाले, फिर चौथा पूरा का पूरा। तो ये वाले सबसेट, अगर आपको सबसेट्स बनाने नहीं आते या सबसेट का ज्ञान नहीं है तो प्लीज सेट चैप्टर जाके देखो। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट। ओके, लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A इज 9, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A हैज 9 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A का स्क्वायर आ गया 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना हो गया बच्चों? 3। A के अंदर कितने एलिमेंट आ गए? 3 एलिमेंट आ गए, जिसमें से कह रहे हैं एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। तो -1, 0 और 0, 1 दोनों बिलोंग कर रहे हैं A क्रॉस A को। तो आप बताओ A सेट क्या हुआ? A के अंदर 3 एलिमेंट है और यहां पर हमको तीनों एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। एक है -1, एक है 0 और एक है 1। देखो ना, A सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं? 3, और ये दोनों A क्रॉस A को बिलोंग कर रहे हैं। तो अब A क्रॉस A है तो तीनों के तीनों एलिमेंट A में ही होंगे ना, चाहे आगे वाला हो, चाहे पीछे वाला हो, चाहे वो प्री इमेज हो, चाहे वो इमेज हो। तो -1, 0 और 1 तीन एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, वो ही A के होंगे। फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। तो कह रहे हैं A क्रॉस A निकाल लो, बहुत ही सिंपल है। A को 2 बारी लिख लो और आपको A क्रॉस A निकालना आता है। -1, -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1, -1, 1, 0 और 1, 1। ठीक है जी, रिमेनिंग एलिमेंट पूछे हैं तो ये 2 हटा देना, बाकी लिख देना। क्लियर है बेटा? डन। चले आगे। चलिए, तो आज इतना ही था बेटा। ठीक है जी, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप अपनी एनसीईआरटी की 2.1 विद एग्जांपल पूरी ढंग से कर सकते हो। डाउट कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अगला टॉपिक होगा हमारा पूरा का पूरा रिलेशन बिल्कुल बेस से स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से। बट उसके लिए क्या लगेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर रिलेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।